जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में जिससे पूरा यूरोप हिल गया। रसिया ने पोलैंड के अंदर डायरेक्ट ड्रोन अटैक कर दिया और पोलैंड की एयरफोर्स ने उसका सीधा जवाब भी दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नेटो के देश पहले से ही वॉर की फुल तैयारी कर रहे हैं। तो क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 का ट्रेलर है? आइए डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, रसिया ने यूक्रेन पर एक बड़ा ड्रोन और मिसाइल अटैक किया, लेकिन इस बार बात यूक्रेन तक सीमित नहीं रही। लगभग 20 के आसपास रशियन ड्रोन्स पोलैंड के अंदर घुस गए। एक ड्रोन तो एक घर के ऊपर क्रैश भी हुआ। मतलब नेटो कंट्री के अंदर रशियन ड्रोन का गिरना ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। जैसे ही रसिया के ड्रोन्स पोलैंड में इंटर किए, पोलैंड ने तुरंत अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया और ड्रोन्स को शूट डाउन कर दिया गया। लेकिन पोलैंड सिर्फ यहीं पे नहीं रुका। पोलैंड ने इसके बाद नेटो के आर्टिकल 4 को एक्टिवेट कर दिया। मतलब नेटो मेंबर्स अब इमरजेंसी बैठक करके डिसाइड करेंगे कि रसिया के अगेंस्ट क्या एक्शन लेना है। अब रसिया ने अपना पुराना एक्सक्यूज रिपीट किया कि ड्रोन्स भटक गए थे। ये बात सबको पता है कि एक दो ड्रोन भटक जाए तो बात समझ आती है, लेकिन 20 से ज़्यादा ड्रोन से एक देश के अंदर अटैक हो तो ये भटके हुए ड्रोन्स नहीं है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये सीधा एक वार्निंग है पोलैंड के सिक्योरिटी को। दरअसल रसिया पोलैंड के एयर डिफेंस को टेस्ट कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन के बाद रसिया पोलैंड पे ही अटैक करेगा। अब नेटो के अंदर बड़ी टेंशन है। आर्टिकल 4 इन्वोक हो गया है और अगला स्टेप होता है आर्टिकल 5, जो डायरेक्ट कलेक्टिव वार का ट्रिगर है। मतलब अगर इसके बाद रसिया एक भी स्टेप आगे बढ़ता है तो नेटो का आर्टिकल 5 एक्टिव होगा, जिसके बाद नेटो के सारे कंट्रीज, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, यूके, इवन अमेरिका, सब मिलकर रसिया पर अटैक करेंगे। अगर नेटो ने स्ट्रॉन्ग जवाब दिया तो सिचुएशन डेंजरस लेवल तक एस्केलेट हो सकती है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूरोप ऑलरेडी पहले से युद्ध की तैयारी कर रहा है। फ्रांस ने 1 महीने पहले ही अपने हॉस्पिटल्स को ऑर्डर दिया था कि मार्च 2026 तक एक मेजर मिलिट्री इंगेजमेंट के लिए रेडी हो जाएं। एस्टिमेट है कि अगर वॉर हुआ तो 10,000 से 50,000 सोल्जर्स का ट्रीटमेंट करना पड़ सकता है। दोस्तों, पोलैंड ऑलरेडी यूक्रेन का सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अब वो खुद डायरेक्ट टारगेट बन गया है। पोलैंड के पीएम क्लियर कह रहे हैं ये कोई एक्सीडेंट नहीं, रसिया का डेलिब्रेट मैसेज है। मतलब सिंपल सी वार्निंग, अगर तुम यूक्रेन की हेल्प करोगे तो तुम्हें भी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सब देखकर एक बात क्लियर है, पुतिन यूक्रेन तक रुकने वाले नहीं है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, नेटो रसिया के अगेंस्ट बड़ा एक्शन लेगा या फिर बस मीटिंग और स्टेटमेंट तक लिमिटेड रहेगा? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताना। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।